नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल 13 दिसंबर को आप देखेंगे बीपीएससी प्री का एग्जाम था पूरे बिहार के अंतर्गत। तो सभी बिहार में सभी जगह से आप देखेंगे पेपर एकदम स्मूथ तरीके से हुई है। केवल एक सेंटर को छोड़ दीजिए पटना का, तो वहाँ के बाद आपका सारा पेपर अच्छा हुआ है। और बीपीएससी अध्यक्ष की तरफ से भी आप देखेंगे स्पष्टीकरण दिया गया कि पेपर को हम निरस्त नहीं करेंगे। वो आप देखेंगे आनन फानन में उस प्रकार की स्थिति बनी है, वो पेपर आपका रद्द नहीं होगा मेरे भाई। तो इसमें आप देखेंगे, अब तुलना की जाए पेपर की लेवल की, तो 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी में आप देखेंगे अंतर एकदम स्पष्ट है। 69 से तो ये पेपर आपका इजी ही है मेरे भाई, 69 की अपेक्षा। वरना ये पेपर कुछ प्रश्न ज़्यादा इजी हैं और कुछ के आप देखेंगे कि लेवल बहुत घुमा के आपसे पूछा है। तो टोटल पेपर का एनालिसिस करेंगे इसमें करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को। हाँ मेरे भाई, जो भी भाई 71 बीपीएससी और बीपीएससी से जो आयोजित किसी अन्य परीक्षा में भी बैठने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को आप देख लीजिए एक ही वीडियो में। आपको यहाँ पे मिलेगा कि बीपीएससी करंट के प्रश्न कहाँ से आपसे पूछता है, किस लेवल तक पूछता है, सारा कुछ मैं आपको एकदम सही आंसर के साथ आपको बताऊंगा। और आप देखेंगे ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो यही आपके सही होंगे। और इस बार मैं आपको बता दूं कि करंट के प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं मेरे भाई। आइए देख लेते हैं, कम से कम 28 से 30 इस बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं करंट के। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये एक प्रश्न आपका, ये भी करंट का ही है। इसमें आप देखेंगे पूछा गया आपसे कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद कितने सदस्यों ने फिलीपींस को संयुक्त राज्य पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे। तो ये आप देखेंगे 3 देश आपके अनुपस्थित रहे थे। तो इसमें आप अगर बिल लगाए हैं तो आपके सही होंगे प्रश्न। उसके बाद ये करंट का प्रश्न था। इसमें आप देखेंगे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। तो ये आपका रूस ने संभाला था। तो अगर आपने ये विकल्प चूज किया है तो ये आपका सही है। उसके बाद आगे देखेंगे अगले करंट के प्रश्न को। तो इसमें देखेंगे समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो आप देखेंगे ये पीछे जाके पूछा है मेरे भाई, 4 साल पहले का प्रश्न ये आपसे पूछा है। तो ये करंट का तो हालांकि नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरफ से ये करंट के ही अंतर्गत मेरे भाई इस प्रश्न को हम रखेंगे। तो इसमें आपका अगर ये आपने लगाया है ऑप्शन ए वाला तो आपका सही होगा। उसके बाद आप देखेंगे एक सेम सिमिलर वही प्रश्न आ गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा गया है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भर के लक्ष्य के तहत तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो नारियल के तेल बीज को आपका शामिल नहीं किया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन ये चूज किया है तो आपका ये सही है। ये करंट का ही प्रश्न है मेरे भाई। अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का इस बार का विषय क्या है। तो इस बार का विषय आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। ये ही वाला आपका विकल्प सही होगा। अगर ये आपने लगाया है तो प्रश्न आपका सही होगा। अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आपसे देखेंगे पूछा गया था कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को नामित किया गया। तो इसमें संगीत और साहित्य में आप देखेंगे कंफ्यूजन हो गए। तो जो संगीत मान के लगाएंगे तो वो आप देखेंगे वाराणसी चूज कर देंगे। और इसमें आप देखेंगे कि साहित्य पूछा है तो ये आपका कोझिकोड होगा। अगर आपने ये गूगल को चूज किया है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे और एक और करंट के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां पे हत्या कर दी गई थी। तो ये आप देखेंगे ईरान में ये हत्या हुई थी। तो इसमें अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो ये आपका प्रश्न सही है। ये भी आप देखेंगे करंट के अंतर्गत ही आपका प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। ये खेल से आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। तो ये 57 किलोग्राम में। तो अगर ये आपने लगाया है तो ये आपका सही है। ये भी करंट के अंतर्गत ही आपका प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे ये भी करंट का ही प्रश्न है। हाल ही में उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। ये बिहार के प्रेफरेंस में करंट है। तो ये आपका पटना शहर में है। तो इसमें अगर आपने पटना चूज किया है तो आपका प्रश्न सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में आप देखेंगे करंट के अंतर्गत ही एक ये प्रश्न था कि क्रिस्टली की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023
तक भारत के कारपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। तो डी विकल्प आपने चूज किया है, तो ये भी करंट का प्रश्न आपका सही होगा। अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि बिहार विधानसभा में राज्य 2024-25 किसने पेश की? बजट के बारे में पूछा है, राज्य बजट किसने पेश की? तो श्री सम्राट चौधरी ने पेश की, उप मुख्यमंत्री है। तो अगर आपने ये लगाया है विकल्प तो ये भी प्रश्न आपका सही है, ये भी करंट के अंतर्गत ही आएगा। एक और करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और क्षेत्र सेवा के कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना है? तो अगर 7.7, 27.6, 54.7 वाला विकल्प आपने चूज किया है तो ये भी प्रश्न आपका सही होगा। ये सारे प्रश्न आपके करंट के हैं मेरे भाई, सब मैं आपके लिए इकट्ठा करके एक जगह ला दिया हूँ, ये आप देख लीजिए। उसके बाद अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? देखेंगे, एक साल पहले का ये पूछा है, तो दूसरे नंबर पे था। तो अगर आपने ये चूज किया है सी वाला विकल्प तो वो भी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपसे देखेंगे, पूछा गया 2011-12 के आधार पर वर्ष मनाते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो 54,111 है। ये विकल्प को आपने चूज किया है, तो ये भी प्रश्न आपके करंट के अंतर्गत सही है। उसके बाद अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे, पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए डेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? तो ये 4.5% होगा। इस विकल्प को आपने लगाया है, तो वो प्रश्न भी आपका सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, आप देखेंगे कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एस कोटेश्वर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के थे। तो ये वाले विकल्प को आपने चूज किया है परीक्षा हॉल में, तो ये प्रश्न भी आपका करंट के अंतर्गत सही होगा। ये भी करंट के अंतर्गत ही आपसे पूछा गया था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। ये बिहार के प्रेफरेंस है। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना की समुदाय अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये ताती तत्व वाला मामला था, इसको आपने अच्छे से देखा होगा। तो इसमें आप ये आपने लगाया है तो आपका वो सही है। अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। करंट के प्रश्न इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए मेरे भाई। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसे केंद्र को प्रस्तावित किया है? तो ये आपका गया को किया है। तो अगर ये आपने लगाया है तो ये आपका प्रश्न सही है मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में देखेंगे करंट के अंतर्गत ही ये आप देखेंगे, ये लेटेस्ट है। माधवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, पुलिस उप निरीक्षक यानी दरोगा बनी है। तो ये विकल्प आपने चूज किया है, तो ये भी प्रश्न आपके करंट के अंतर्गत सही होगा। उसके बाद अगले करंट के प्रश्न को देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये सतत विकास आपका शामिल नहीं है, तो ये विकल्प आपने चूज किया है, तो प्रश्न आपका सही है, करंट का ही ये प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में आप देखेंगे करंट के अंतर्गत ही पूछा गया था, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में एक सोमपेन जनजाति पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त किया? तो ये आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार, आपने ये चर्चा में भी रहा, न्यूज में भी आया था। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज कवर किया होगा तो आपने ये प्रश्न आसानी से बना लिए होंगे। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। ये बिहार बजट से पूछा है। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक धन आवंटन हुआ है? तो ये आपका शिक्षा में हुआ है, सभी को पता है। तो ये प्रश्न में आपका सही है अगर शिक्षा आपने लगाया है तो। आगे देखेंगे अगले करंट के प्रश्न को। तो अगले करंट के प्रश्न में देखेंगे, पूछा है पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड फिक्स पुरस्कार वाली पहली भारतीय निर्माता बनी है, फिल्म निर्माता बनी है? तो ये दी मैन हुड कुड नॉट रीमेक साइलेंट। अगर बी विकल्प को आपने चूज किया है तो ये भी करंट का ही प्रश्न था, तो ये आपका इसमें सही है। उसके बाद आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, ये भी करंट का है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं? ये गिद्धौर से हैं। तो अगर आपने ये विकल्प चूज किया है तो ये भी प्रश्न आपका सही है।
उसके बाद आगे देखेंगे अगले करंट के प्रश्न को, तो लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ? ये स्वीडन। ये भी चर्चा में रहा, न्यूज़ देखे होंगे तो ये भी आप कर लिए होंगे प्रश्न, तो ये इसमें आपका ये होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ये भी आपका करंट का ही प्रश्न था, ये आपने लगाया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, तो यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमर लुन्नी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग चार्ल्स III द्वारा 2024 में ई रिक्शा चालक हैं। अगर ये वाला विकल्प आपने चूज किया है तो ये भी करंट का प्रश्न आपका सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी आपने लगाया है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले में आप देखेंगे पूछा एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता, तो आलोक शर्मा, ये भारत के हैं, तो ये आपका है। तो आप देखेंगे कि करंट के ये सभी प्रश्न हैं मेरे भाई, मैंने इसको काउंट किया है तो आप देखेंगे 30 प्रश्न इस बार करंट के आपके पूछे गए हैं मेरे भाई। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। और आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, बिहार के प्रेफरेंस में सभी जगह से आपके करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, आगे की परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इस प्रकार से आपका ये सारा करंट का है। अलग अलग सेगमेंट में मैं सारा प्रश्न आपको बता दूंगा कि इस सेगमेंट में इतने प्रश्न आए थे और उसका आंसर क्या होगा। तो ये करंट की हमारी वीडियो है, आप देख लीजिए कैसे लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।